बुधवार को कार्यवाहक प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख राहुल नवीन को 2 साल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त की तारीख वाले एक बयान में प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन के नए निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की। उनकी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जब वह पद का कार्यभार संभालेंगे और 2 साल की अवधि या आगे आदेश जारी होने तक रहेगी। राहुल नवीन की नियुक्ति के मुख्य बिंदु। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक के रूप में नियुक्ति। 2 साल के लिए नियुक्ति। नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जब वह पद का कार्यभार संभालेंगे। सारस्वती साड़ी डिपो आईपीओ 107.38 गुना बुक हुआ अंतिम बोली दिवस तक। सारस्वती साड़ी डिपो आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति। तीसरे दिन की बोली में खुदरा निवेशकों की प्रतिक्रिया गैर संस्थागत निवेशकों से पीछे रही, जिन्होंने सदस्यता संख्या में बढ़त बनाए रखी। 17:03 IST पर सारस्वती साड़ी डिपो आईपीओ सदस्यता स्थिति 107.38 गुना थी, बीएसई डेटा के अनुसार। प्रारंभिक शेयर बिक्री में 1,08,00,000 शेयरों के मुकाबले 1,07,38,55,070 शेयरों के लिए बोली लगाई गई, बीएसई डेटा के अनुसार। गैर संस्थागत निवेशक खंड को 358.45 सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए, जबकि खुदरा निवेशक श्रेणी को 61.56 सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए। योग्य संस्थागत खरीदारों QIB को 64.12 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT की चेन्नई पीठ ने बुधवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह अंतरिम आदेश कॉफी डे एंटरप्राइजेज की शेयरधारक और निदेशक मालविका हेगड़े द्वारा दायर एक अपील के बाद दिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT के 8 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने IDBI ट्रस्टीशिप द्वारा कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी थी। सितंबर 2023 में IDBI ट्रस्टीशिप ने बेंगलुरु पीठ के NCLT में कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ 228 रुपये करोड़ के कथित डिफॉल्ट के लिए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी। कर्नाटक सरकार ने सरकारी खातों से धन के दुरुपयोग के आरोपों का सामना करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ सभी लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ये दोनों बैंक केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं। कर्नाटक सरकार के वित्त विभाग ने सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और अपनी जमा राशि को तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है, राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन बैंकों में आगे कोई जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए। स्टारबक्स के भारतीय मूल के CEO लक्ष्मण नारासिम्हन को निकाल दिया गया, कभी शाम 6 बजे के बाद काम नहीं किया। सारांश: स्टारबक्स ने अपने भारतीय मूल के CEO लक्ष्मण नारासिम्हन को सडनली बदल दिया है और उनकी जगह चिपोटल के CEO ब्रायन निकोल को लाया है। नारासिम्हन ने तुरंत प्रभाव से CEO और स्टारबक्स बोर्ड के सदस्य के रूप में पद छोड़ दिया है। पेप्सिको और अन्य उपभोक्ता ब्रांडों के अनुभवी नारासिम्हन ने मार्च 2023 में लंबे समय तक स्टारबक्स के CEO और अंतरिम बॉस हावर्ड्स के साथ काम करने के बाद शीर्ष स्थान संभाला था। पिछले महीने नारासिम्हन ने फॉर्च्यून पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में काम जीवन संतुलन के महत्व पर बात की और घोषणा की कि वह लगभग कभी शाम 6 बजे के बाद काम नहीं करते थे। नारासिम्हन ने कहा कि वह शाम 6 बजे तक अपना काम खत्म कर लेते हैं और यदि किसी को शाम 6 बजे के बाद उनका 1 मिनट मिलता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह महत्वपूर्ण है। मैं संतुलन के बारे में बहुत अनुशासित हूं। यदि शाम 6 बजे के बाद कुछ है और मैं शहर में हूं, तो यह मुझे परिवार से दूर रखने के लिए एक बहुत उच्च मानक होना चाहिए।
शाम 6 बजे के बाद मेरा समय पाने वाला कोई भी व्यक्ति सुनिश्चित करे कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नहीं तो यह अगले दिन के लिए इंतजार करेगा, 57 वर्षीय नारासिम्हन ने कहा था। विनेश फोगाट ने भारत वापसी की शर्त रखी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए विनेश फोगाट की अयोग्यता पर फैसले में देरी के कारण वह फैसला आने तक भारत वापस नहीं आएंगी। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (कास) ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर फैसला और स्थगित कर दिया है, जिसमें पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से उनकी अयोग्यता को चुनौती दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अनुसार मूल रूप से 13 अगस्त को शाम 9:30 बजे IST के लिए निर्धारित फैसला अब 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों ने ANI को बताया, विनेश अपने फैसले की घोषणा होने तक भारत वापस नहीं आएंगी। 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार की आशंका, कोलकाता अस्पताल में मृत पाई गई, परिजनों ने कोर्ट में कहा। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में मृत पाई गई 31 वर्षीय डॉक्टर के शरीर में अत्यधिक मात्रा में वीर्य पाया गया, जिससे सामूहिक बलात्कार की आशंका है। इस मामले की जांच कोलकाता हाई कोर्ट ने CBI को सौंप दी है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। परिजनों ने अपनी याचिका में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि मौत का कारण गला घोंटना था और शरीर पर यौन हमले के स्पष्ट निशान थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। उनकी बेटी के शरीर पर कई चोट के निशान थे, जो एक बर्बर और हिंसक हमले का संकेत देते हैं, याचिका में कहा गया।